बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में है हम वर्जीनिया वुल्फ की जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको किस तरीके से टू द लाइट हाउस में यूज़ किया है। ठीक है, तो रीडर्स जो भी वर्जीनिया वुल्फ का नावल टू द लाइट हाउस पढ़ेगा तो उसको सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, उसकी जो टेक्निक, जो उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक टेक्निक ऑफ नरेशन को इसमें इस्तेमाल किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नरेशन का एक स्टाइल है जो कि फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट्स के ऊपर बेस करता है। इसमें एक करेक्टर जो कि हो सकता है कि एक बोर्ड पे बैठा हो और वो सी की तरफ देख रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब वो सी की तरफ देख रहा हो तो उसके माइंड में एक मेमोरी आए, पास्ट मेमोरी, विविड मोमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि इस तरह का मोमेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस किसी के अंदर जगाए। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कि एक कैरेक्टर जो कि अपरेंटली लग रहा है कि जैसे आराम सुकून से बैठा हुआ है, ठीक है, वो समुंदर की तरफ देख रहा है, लेकिन उसके दिमाग में वो उस जगह पे उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, बल्कि वो देखते देखते शायद किसी पास्ट मोमेंट में चला जाए, उसको कोई वो मोमेंट उसको ट्रिगर करे। ठीक है, तो वो अपने पास्ट मोमेंट में चला जाए। ठीक है, और इसी तरीके से फिर जब वो इंसान एक अपनी पास्ट मेमोरी में होता है तो उसी से लिंक करती है, एक नई मेमोरी आ जाती है, एक नया थॉट आ जाता है, उसके बाद एक नया, एंड सो ऑन। और आपने अक्सर गौर किया होगा कि जैसे हम बैठे होते हैं, ठीक है, तो हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके बाद उसको सोचते सोचते एक इस तरीके की एक इंसिडेंट हमारे जहन में आता है या पास्ट मेमोरी हमारे जहन में आता है कि हम लोग कहीं निकल जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि हम एक्चुअल में प्रेजेंट में कौन सा काम कर रहे थे। और जब फिर आप वापस प्रेजेंट में आती हो तो आप कहते हो यार मैं किधर पहुंच गई थी, मतलब ख्यालों में किधर पहुंच गई थी। तो ये टेक्निक होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें राइटर अपने नरेशन में एक जो कैरेक्टर है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो बिटवीन द लाइंस बताता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक इस तरह की टेक्निक है जिसमें राइटर अपने कैरेक्टर के दिमाग में बैठा होता है, वो उस वक्त क्या सोच रहा है, उस क्या फील कर रहा है, उसकी क्या इमोशंस है, वो खुश है या फिर वो उदास है या फिर वो किस तरह की मेंटल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। तो ये सब कुछ नरेटर हमें अपने नॉवल में बताता है। इसी तरीके जब हम वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो उसमें जो रीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी एक करेक्टर, फॉर एग्जांपल एक करेक्टर विंडो से बाहर देख रहा होता है, लेकिन आगे जब वो नरेटर अपनी नरेशन एक्सप्लेन कर रहा है तो उसमें वो जो कैरेक्टर है वो कुछ और कर रहा होता है। ठीक है, तो एक डिसकनेक्टेडनेस आ जाती है, लेकिन जो रीडर होता है अगर वो इस टेक्निक को नहीं जानता तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में प्ले में हो क्या रहा है किसी भी नैरेटिव में। ठीक है, और इवन कि अगर आप लोग इस टेक्निक को जानते भी हो, फॉर एग्जांपल आप इसका ये नॉवल पढ़ रहे हो और आपको पता है कि ये इसमें टेक्निक यूज़ हुई है, लेकिन वो इस तरीके से यूज़ हुई है कि अक्सर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें रियलिटी क्या थी और इसमें इमेजिनेशन क्या थी और इसका पास्ट क्या था, यानी वो इस तरीके से उसको उसमें एक्सप्लेन किया होता है। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एलिमेंट है वर्जीनिया वुल्फ के नरेशन स्टाइल का। सो इसलिए हमें इसको याद रखना है, इसको जहन में रखना है अगर हम इसके वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स को पढ़ रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. Thank you so much. I hope you have gotten this point. And if you have any questions, you may ask in the comment section. Till then, Allah Hafiz.